If you have just entered class 11 and are wondering whether you should start preparing for CLAT 2028 now, जो कि दिसंबर 2027 में ही हो जाएगा, this is the right video for you क्योंकि आपको ये अप्रोच और एक पर्सपेक्टिव देगा कि आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर स्टार्ट करने वाले हो तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, एक काम करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना अपने 1-1.5-2 साल की ट्रेजेक्टरी समझते हैं कि क्या होने वाला है। अभी आप 11th में आए हो, फेब एंड तक आई बिलीव या मार्च मिड तक आपके 11th के एग्जाम्स खत्म होंगे अगले साल, और फिर आप 12th में आ जाओगे एंड देन 12th बोर्ड्स की जो वो इंटेंस प्रिपरेशन होती है वो स्टार्ट होगी, और उसके बीच में ही दिसंबर में ही आपका एग्जाम हो जाएगा बिफोर योर बोर्ड्स, है ना, काफी पहले हो जाता है बोर्ड्स के एग्जाम। तो अब इसमें दिक्कत पता है स्टूडेंट्स को क्या होती है, उनको लगता है कि क्यों 12th के साथ पढ़ लेंगे। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, देयर हैव बीन मल्टीपल टॉपर्स हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ 12 मिनट्स टू क्लैट। द सोल रीजन फॉर देम बीइंग अ टॉपर एंड नॉट समबडी फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड बिकमिंग अ टॉपर इज दे स्टार्टेड वेरी अर्ली। तो जब उनको वो 12th की प्रॉब्लम्स आई ना कि बहुत स्कूल जाना पड़ रहा है, बोर्ड्स की इतनी प्रिपरेशन चल रही है, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, टेस्ट इतने रेगुलर हो गए हैं, टीचर्स क्लास में डांट रहे हैं अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम से वो बहुत ही आसानी से डील कर पाए। तो मैं आपके लिए एक प्लान बना के देता हूं कि आप स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। यू ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लैट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से लाए? जब आप 12minutes2clat.com हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे ना, आप फ्रीली डाउनलोडेबल पीडीएफ वहां पर देखोगे, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, स्टार्ट विद द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, और पीछे के 5-6 पेपर्स आप अच्छे से देखो पहले, है ना, अंडरस्टैंड करिए एग्जाम में क्या आता है, कौन से सेक्शंस हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वो पैसेजेस आपको कितने समझ में आ पा रहे हैं, स्टार्ट विद दैट। इसके साथ साइमल्टेनियसली साथ में आप न्यूज़पेपर भी उठा लो और रोज प्लीज न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे कौन सा न्यूज़पेपर? या तो द हिंदू पढ़ोगे या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, कोई भी एक न्यूज़पेपर में से अच्छे से कोई भी एक पढ़ो, ठीक है, इन दोनों में से। अब इसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर में ना रोज की 80, 90, 100 हेडलाइंस आती है, सारी पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में रोज सारी हेडलाइंस दे देते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की भी और द हिंदू की भी, ताकि आप वही सिलेक्टेड हेडलाइंस पढ़ो और अपना समय ना बर्बाद करो, राइट। तो न्यूज़पेपर एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मेरा वीक 1 रहेगा। अगर आप इसको 7 में से 5 दिन अच्छे से कर पाए, देन योर प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड। इट्स वेरी सिंपल। फिर आप सोचते हो कि यार अब व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, लेइंग दैट फाउंडेशन, हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि यार क्लैट किस तरह का एग्जाम है। उसके लिए यू मे वांट टू एनरोल इन अ कोचिंग सेंटर आल्सो। So we have recently launched a batch for you, by the way, it's called Udaan for CLAT and AILET 2028, and this batch is going to guide you from the foundation. It will launch you to a stage जहां पर आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रैक्टिस मॉक्स एक साथ हो जाएंगे, क्लासेस आपकी इतनी प्रॉपर्ली चलेगी बिकॉज देयर एनीवे बी टेकन बाय पीपल हु हैव themselves been a part of top NLUs. I am Keshav Malpani, I am the founder of 12 Minutes to CLAT. I am an alumnus of NLU जोधपुर। इसलिए मैं आपको इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ कि जो टॉप NLUs की जो स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स होती है ना, कि आपको हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। आपको पढ़ा बहुत लोग देंगे, लेकिन अगर आप खुद ही सोचो ना, अगर किसी ने वो एग्जाम दिया है, वो क्लियर भी किया है, तो उसको एग्जाम की A to Z पूरी रिगर पता है। तो हम आपको इस तरह से हेल्प करेंगे विद द बेस्ट काइंड ऑफ ऑफरिंग्स दैट एनीबॉडी कैन ऑफर यू एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, दैट इज अ श्योरिटी, ठीक है। You can contact our counselor on this particular number for anything and everything that you need. जब आप हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आप ना कुछ चीजों को आपको पता ही नहीं थी जो यहाँ पे प्रिपरेशन में होती है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमारी स्कूल में क्या आदत होती है कि पहले हम अपना पूरा सिलेबस खत्म करते हैं। मान लो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, तो आप हाफ ईयरली तक सिलेबस खत्म करोगे, फिर वही सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, फिर बाकी का सिलेबस खत्म करोगे, फिर वो सिलेबस आएगा। अब इसमें क्या होता है, 2-3 वीक्स इनटू द प्रिपरेशन, जब आप 2 से 3 से मान लो 4 वीक कर लेते हो, तो उसके बाद ही आप बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो। चाहे आप फुल मार्क्स ना करने लग जाओ, बट आप थोड़ी बहुत सॉल्विंग करने लग जाते हो। अब कई लोग इस पॉइंट पे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तो हमें क्लैट के बारे में इतना कुछ आता भी नहीं है। तो द पॉइंट हियर इज क्लैट इज 50% कॉन्सेप्ट्स एंड 50% प्रैक्टिस। आपको ये समझना है दैट यू हैव टू डू 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, एंड दीज आर ऑल पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग इफ यू डू देम रॉन्ग। सो देयरफॉर अगर आप प्रैक्टिस शुरू से नहीं करोगे ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 20-25 नंबर का एक सेक्शनल टेस्ट है, डीपीपी करो और आप 5 नंबर लाओ उसमें, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, इस तरह का कोई स्ट्रैटेजी सेशन हो गया या फिर क्लासेस हो गई, वो देखना, वो अटेंड करना आसान है, क्योंकि उसमें हमारा इतना एफर्ट नहीं लग रहा, हमें सिर्फ अटेंड करना है। जब हमारा एफर्ट लगता है, जब हमारे को एक्चुअली मिरर दिखता है कि आपको कितना आता है, उसको रियलिटी चेक को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो माय सजेशन टू यू वुड बी टू स्टार्ट राइट नाउ। इनफैक्ट पता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूं, क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ा टाइमलाइन होता है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, आपको एग्जाम देना है दिसंबर 2027 में, आप बोलोगे तो 1.5 साल से भी ऊपर का टाइम है, तो अभी क्या करें?
है ना, अभी तो मतलब इतनी सीरियसनेस ही नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हो पता है, अपने लिए क्लैट 2027 तक का टाइमलाइन बना लो। जो इस साल जो दिसंबर में पेपर होगा, आप कोशिश करो कि अपना सारा सिलेबस, बेसिक जो जितने भी चीजों के बेसिक्स हैं या इवन जो एडवांस्ड पार्ट्स भी हैं, क्योंकि हम तो आपको बैच में पढ़ा देंगे, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लो और आप क्लैट 2027 ट्राई करने के लिए दे सकते हो। So I had a student earlier, उसने ना CLAT, she was a part of CLAT 2023, she got all rank 58 in that particular exam, but उसने CLAT 22 दिया था। तो 2022 में उसकी रैंक आई कुछ 4,500, है ना। 4,500 रैंक में ऑब्वियसली वो एनएलयू नहीं मिलता, बट उसको ये लगा कि सर मुझे ये पता चल गया है कि मैं कहां गलती कर सकती थी। उसने उन गलती को सुधारा, उसके पास पूरा 1 साल था उन गलती को सुधारने के लिए, एंड शी एंडेड अप गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 58। शी इज इन इंडियाज टॉप लॉ स्कूल व्हिच इज NLSIU बैंगलोर। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके लिए। बस आपको ना ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि मैं स्टार्ट कर दूं। देखो, इट्स अ मैटर ऑफ 18 to 20 मंथ्स एट मैक्स। अगर आप वो 18 से 20 महीने खुद को देने को तैयार हो ना, यू नेवर नो कि अभी आप जो सोच रहे हो हाउ डिफरेंट योर लाइफ विल बी आफ्टर दिस, है ना। आप अपना 12th बोर्ड देने जाओगे ना, उससे पहले आपको क्लियर होगा कि आपके पास कॉलेज कौन सा है। यू विल गो टू अ टॉप कॉलेज, बोर्ड्स का प्रेशर ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एट द सेम टाइम you'll also be making a very good career for yourself. These top NLUs are certainly equipped to get you some of the top placements in the country. मैं कई बार बोल चुका हूं, शायद आपने मेरे बात सुना भी होगा ये बात, कि एक एवरेज IIT से ज्यादा प्लेसमेंट होता है एक एवरेज टॉप NLU में। और IIT में भी ऐसा नहीं है कि आप किसी XYZ IIT में चले जाओगे। जो लोग IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं उनको दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, है ना, इस तरह के IITs में जाना होता है, राइट। वैसे ही NLUs का भी ये सिस्टम है कि अगर आप टॉप 10 में जाओगे ना, that is when it is worth it, and for that you have to start early. आप खुद सोचो, सिंपल सी बात है, आपके मान लो स्कूल में एक रेस हो रही है, there is a 200 मीटर रेस। 200 मीटर में अगर कोई एक बच्चा पहले ही 50 मीटर आगे से भाग रहा है, उसके पास क्लियर एडवांटेज नहीं है। You want to become that kid जो 50 मीटर ऑलरेडी आगे है before everybody starts, and that is exactly why people start in 11th standard and they actually give them a higher chance of cracking this exam. हर साल आप देखोगे बच्चे बोलेंगे कि हम 2 ईयर प्रोग्राम का पार्ट थे, हम लोग क्या कहते हैं अच्छे से 2 साल पढ़े इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया। और इसमें क्या होता है कि जब आप लेट स्टार्ट करते हो ना, तो एक दिन में बहुत कुछ करना पड़ता है। 12th भी मैनेज करो, 12th की ट्यूशन भी मैनेज करो, है ना, और 11th एंड में भी करते हो तो ट्यूशन तो होते ही हैं, साथ साथ आप कोचिंग की क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं। अभी क्या होता है कि क्लासेस कम से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके वो बिल्ड करती हो, तो आप उसके साथ ना बिल्ड होते हो खुद भी, है ना, उसके साथ ग्रो करते हो। So therefore that becomes very easy for you, right? So therefore we are here to make sure कि आप उड़कर सीधा का सीधा NLU में जाओ, जिस भी NLU में आपको जाना है, जो भी आपका ड्रीम NLU है, with this batch called उड़ान, जहां पर आपको टॉप मोस्ट ऑफरिंग्स मिलेगी। दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम मी, आई एम द फाउंडर, आई एम, यू कुड से, कमिंग टू यू एंड मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। तो आप किसी भी टाइम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो। वी हैव समथिंग कॉल्ड डाउट टैब्स, आई डू अ लॉट ऑफ सेशंस वेयर वी डिस्कस, यू कुड से, वन ऑन वन हमारे कॉल्स होते हैं, जो जूम कॉल्स होते हैं, उसमें हम बहुत डिस्कशंस करते हैं। So you don't have to worry about it. Again, as I said, you can contact our counselor. She'll be very happy to guide you for anything and everything that you need to crack this particular exam. Hope to see you in classes. Don't waste a lot of your time. Discuss it with the parents today itself, and you never know what is waiting for you. All the best, guys. I'll see you in my class.